मेरे दोस्तों नमस्कार। कुछ शब्द में इंग्लिश में बोलूँगा क्योंकि यूट्यूब के जो ऑफिशियल्स हैं उनको बताने। तो नील मोहन साहब बैठे हैं, उनको इंग्लिश में बताना, उसके बाद मैं हिंदी पढ़ाऊँगा। मेरा मूल विषय ये होगा कि आपको किस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करना है और क्या ये हेट स्पीच है। तो माय डियर नील मोहन जी एंड अदर द डायरेक्टर और द ओनर ऑफ द यूट्यूब, I would like to tell you that you have to not criticizing those people which are exposing the Islam brutality or cruelty, because your hate speech policy stated or described in your literature. Literally, this is not the literature, this is the monopoly, or this is the discrimination against those which are exposing the Islam. You advise me to take training from the YouTube. I advise you that you must take training of the hate speech, that what is the hate speech or what is the not hate speech. To exposing the truth of Islam is not a hate speech, but those people which are download the video, that is the Islamic scholars, and who are openly threat to non-Muslims after reading the Quranic verses is the hate speech. Otherwise, this is the total discrimination by the YouTube officials, and you must aware that you will face legal consequences, legal troubles throughout the world. तो मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा हिंदी में बता दूँ कि यूट्यूब की पॉलिसी, हेट स्पीच पॉलिसी को हमको ट्रेनिंग देने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ नील मोहन जी, पहले आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे लीजिए। यूट्यूब गूगल का है, गूगल का ओनर पहले अपने आप को ट्रेनिंग दे कि वास्तव में हेट स्पीच क्या है। हेट स्पीच वो है जो किसी कास्ट, एथनिसिटी या किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ बोला जाए। तो किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर उसकी किताब में लिखा है वो तो बताया जाएगा। तो ये हेट स्पीच कैसे है। इस्लाम अगर ब्रूटलिटी करता है गैर मुस्लिमों के साथ तो उसको बताना हेट स्पीच कैसे है। तो आपको अपनी इसकी समीक्षा करनी चाहिए, आपको ये कंक्लूजन पर पहुंच जाना चाहिए कि वास्तव में आप हेट स्पीच के बारे में कुछ ABCD जानते हैं या you are not even know single mango about the hate speech policy. Your policy is totally discriminatory. Your policy of the hate speech totally invague. ये सारी फालतू बकवास है, बेकार है। आप इसको बदलिए, क्योंकि कुरान की गुंडागर्दी को बताना और मोहम्मद साहब की बातों को बताना को जो उन्होंने गैर मुस्लिमों के खिलाफ किया वो कोई हेट स्पीच में नहीं है। और यूट्यूब के ऑफिसर्स को शर्म आनी चाहिए कि एक व्यक्ति सुधीर बाल्यान जो बीजेपी का MP भी रह चुका है, वो कहता है जाट तो यहाँ के ज़मींदार हैं, बाकी तो सारे के सारे उनके यहाँ काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, या कुछ ऐसा वर्ड बोला अभी भी यूट्यूब पर है, वो आपने डाल दिया। तो मैं सुधीर बाल्यान से पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने इस तरह क्यों बोल दिया। क्या ज़मीन सिर्फ आप ही के पास है और किसी के पास ज़मीन नहीं है? क्या सिर्फ आप ही जमींदार हैं और किसी के पास ज़मीन नहीं है? तो इस तरह की मूर्खता जब ये MP करता है, जो एक्स MP है, जो मुजफ्फरनगर या मेरठ से MP था, इस तरह की मूर्खता पड़ता है तो क्या और कम्युनिटियों के वोट मिलेंगे उसको? ऐसे ही एक पागल है वो युवराज सिंह के पिताजी श्री युवराज, आपको बुरा नहीं मानना है, वो भी कहते हैं खेती जाटों के लिए। भाई ये जाट कौम किधर से आई थी? कोई एग्जिस्टेंस है इसका? मध्य एशिया से आए लोग अपने आप को जुट कहने लगे और एक जाट कम्युनिटी का डेवलप हुआ। मैं जाटों से कोई भी नहीं, बड़े मेहनती लोग हैं, सेना में भी जाते हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, मेहनत करते हैं। और वैसे भी एवोल्यूशन थ्योरी, और मैं तो MSc जूलॉजी किया है, कोई भी कम्युनिटी वाइज बाई बर्थ ताकतवर नहीं होता है। क्या किसी और लोगों में ताकतवर नहीं है? क्या हमारे जाटो भाइयों में ताकतवर लोग नहीं हैं? क्या हमारे कुर्मी भाइयों में ताकतवर लोग नहीं हैं?
राजपूतों की कितनी बड़ी स्टेट थी, वो तो इस तरह की बात नहीं करते कि राजपूत जमींदार थे बाकी सब नौकर थे उनके। तो इस तरह की बेहूदी बातें करते हैं। ये बीजेपी के हों या कांग्रेस के एमपी हों, वो भी आपने यूट्यूब पर डाला, उस पर कोई स्ट्राइक नहीं है आपको। एक पागल किसान नेता जो अपने आप को किसान नेता कहता है, वो कहता है हम बक्कल उतार देंगे। इस तरह की लैंग्वेज आपके यूट्यूब पे डाली जाती है, तब आप कुछ नहीं बोलते। सरेआम गालियाँ चल रही हैं। रऊफ हरगर खुलेआम गैर मुस्लिमों को गाली देता है, कह रहा है काफिरों के खिलाफ युद्ध करना है, भारतीयों के खिलाफ, वो आपने यूट्यूब पर डाला है। तो भारत सरकार को और गैर मुस्लिम देशों की सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह इस्लाम के यूट्यूब चैनलों को प्रमोट किया जा रहा है। इससे साबित होता है कि यूट्यूब भी इस्लामिक गूनिज़म को, इस्लामिक गुंडागर्दी को, इस्लामिक आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि सरेआम यूट्यूब में गैर मुस्लिमों को गाली देने वाले वीडियो पड़े हैं मुसलमानों द्वारा। हाफिज़ सईद किसी की सांस बंद करने की कहते हैं कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया, हम सांस बंद कर देंगे। अबे पानी तो रोक दिया, हराम के जने असीम मुनीर पानी रोक दिया, तू क्या उखाड़ लिया? तू एक नकली अल्लाह के ऊपर चलता है, जो अल्लाह नकली है, जो फैलेसी है। तो इसमें कौन सी गाली है भाई? अल्लाह है नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। तुम अल्लाह को मानो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम अल्लाह के नाम पर दूसरों को कत्ल करोगे तो मैं तो कहूँगा कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है, और ये मेरा हक भी बनता है। तो आज दोस्तों हम बताते हैं कि हमको किस तरह के आइकॉन मानने चाहिए। ना किसी ने अल्लाह को देखा, ना ईश्वर को देखा। आइकॉन मतलब हीरो, हमारे आदर्श हो। तो ना हमने अल्लाह को देखा, ना हमने ईश्वर को देखा। ये कॉन्सेप्ट है। 5000 भगवान है, 5000 मज़हब या कम्युनिटी आइडियोलॉजी है। देखिए धर्म तो एक ही होता है, रिलीजन ओनली इज वन, दैट इज़ कि हम जो चीज़ हमें बुरी लगती है वो चीज़ दूसरों के साथ ना करें। यही धर्म है, यही परिभाषा। लोग कहते हैं कि कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको सही मानते हैं। अगर कोई आइडियोलॉजी इस तरह की है कि जिसमें गैर जो उस विचारधारा को नहीं मानते उनको दुखी करती है, तो वो कोई धर्म वरम नहीं है, वो बहुत बड़ा धर्म है। धर्म की सिंपल सी परिभाषा है, अगर मेरे को दर्द होता है, किसी को कोई मुझे मारता है, अगर मैं किसी को मारूं तो उसको भी दर्द होगा। ये धर्म की परिभाषा में एक दूसरे को ना मारें। कोई ऐसे कानून और कानून ना बनाए कि जिसमें एक को फ़ायदा हो, एक को नुकसान हो। सबसे बड़ा धर्म ये भी है, आपने रिजर्वेशन दिया, लेकिन उनका जो स्टेटस है, जो उनकी मेरिट लिस्ट है, उसका कुछ आपको क्राइटेरिया देना चाहिए। 0 पर डॉक्टर नहीं बनना चाहिए जो किसी भी कम्युनिटी का हो, 0 पर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो ये भी अधर्म है। फिर एक गरीब ब्राह्मण के बच्चे को ना उसको छात्रवृत्ति मिलती है, ना उसको फ़ायदा मिलता है। हालांकि अब मिलने लगा है कि नॉन क्रीमी लेयर के ब्राह्मण को रिजर्वेशन दिया है, या ब्राह्मण को या ठाकुर को, या जो भी जातियाँ एज ए जनरल ट्रीट की जाती हैं। जनरल मतलब या नन कैटेगराइज, लेकिन अब तो कोई नन कैटेगराइज जनरल कोई है नहीं। जनरल का मतलब है कि सामान्य, तो क्या वो असामान्य है जो ओबीसी एसटी एससी हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचा जाना चाहिए। तो यूट्यूब जी आपको अपनी पॉलिसी की समीक्षा करनी चाहिए, नहीं हम मजबूर होंगे आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए और भारत से आपको भगाया जाए। नेचुरली अगर हम पीछे लग गए तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कमाई खा रहे हो, आप जो इस्लामिक जो चैनल हैं उन पर आप वीडियो भी देते हो, उन पर आप विज्ञापन भी देते हो, और दूसरे लोगों को कहते हो जो कि इस्लाम की सच्चाई बता रहे हैं कि आपका चैनल डिसएडवांटेज में चला गया। ऐसा ना हो कि तुम सारे ही डिसएडवांटेज में चला जाओ। अरबों करोड़ों की कमाई यूट्यूब इंडिया से करता है, और इसको समझ में आना चाहिए। यूट्यूब चाइना में बैन है तो इंडिया में बैन हो सकता है। मैं तो डोनाल्ड ट्रंप से अपील करूँगा कि जो यूट्यूब की पॉलिसियाँ हैं उनकी समीक्षा करवाएं। नील मोहन जी वहीं रहते हैं अमेरिका में। अब सीए क्या कैलिफोर्निया है, कौन सी स्टेट में रहते हैं। तो दोस्तों आज हम करेंगे इस पर चर्चा के आइकॉन हमारे कैसे होने चाहिए। न ईश्वर को देखा है किसी ने, अल्लाह को देखा। ये तसव्वुर है, ये दिमागी ख्याल है, ये हमारे दावे हैं, और दावों को प्रूव करने के लिए कुछ प्रूफ की ज़रूरत होती है, तभी दावे सच्चे माने जाते हैं। अगर मैं ये दावा करता हूँ धरती चपटी है, ये चादर की तरह है, तो ये मेरा दावा है, ये मेरा प्रूफ नहीं है। प्रूफ ये है कि धरती गोल है। तो कुरान का अल्लाह कहता है कि धरती जो चपटी है, तो कुरान तो यहीं खारिज हो जाती है, इस्लाम तो यहीं खारिज हो जाता है। ये तो कुछ ऐसी बातें जो टेक्निकल बातें हैं। अब कुछ ऐसी बातें जो मानवता के
की दृष्टि में जो खरी नहीं उतरती, उन आइकॉनों को हमको क्यों फॉलो करना चाहिए। अगर हम आइकॉन फॉलो करते हैं, ऐसे आइकॉन हीरो हमारे हैं जो लुटेरे हों, बदमाश हों, जक्की हों, जिन्होंने औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेच दिया हो, और जिन्होंने बनु कुरैज़ा की औरतों को बाज़ारों में बेचा, उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदे, ऐसे लोगों को वो हमारे आइकॉन नहीं हो सकते। अल्लाह और ईश्वर का तस्वुर छोड़ दीजिए। हर आइडियोलॉजी वाला कहता है कि वो मेरा भगवान था, वो मेरा भगवान है, ईश्वर मेरा भगवान है, याहवे मेरा भगवान है, यहोवा मेरा भगवान है। ये सारी फैलेसी है, मिथ है। कुरान उसका बाइबल का तो जो पहला चैप्टर जेनेसिस है ओल्ड टेस्टामेंट का, वही गलत है कि हमने यूनिवर्स को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन आराम किया उसने, यहोवा ने, जो कि यहूदियों का, और याहवे जो कि क्रिश्चियनों का है। भाई 6 दिन में तो ये बनी नहीं। पृथ्वी की आयु तो 4.4 लाख मिलियन वर्ष में ये बनी है। सूर्य उससे थोड़ा पहले बना है, क्योंकि सूर्य बनने से जब प्रकाश आया, जब भी पृथ्वी पर जीवन हुआ, तो सूर्य थोड़ा पुराना है। और चंद्रमा तो जब हमारी प्लूटो अर्थ थी, यानी शुरुआती अर्थ थी, तब उससे टकराया और उस चंद्रमा की उत्पत्ति, 2 बड़े मास टकराए तो चंद्रमा दूर चला गया कक्षा में, और पृथ्वी के चारों तरफ, जिसको कि उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो हमारे आइकॉन किस तरह के होने चाहिए? हमारे आइकॉन राम हमारे आदर्श हो सकते हैं। अगर राम ने कोई संबूक वध किया किसी आधार पर और उनका आधार गलत है, तो वो भी क्वेश्चन तो उस पर उठेगा, क्योंकि जब आप लॉजिक और तर्क से बात करते हैं तो क्वेश्चन उठना लाजमी है। अगर राम का कैरेक्टर ऐसा नहीं था, संबूक वध गलत तरीके से किताब में डाला था, उसे एलिमिनेट करो। इसी तरह कृष्ण को एज ए फिलोसफर हमारे आइकॉन हो सकते हैं, हमारे आइडियल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जो कौरव पांडवों को 5 गांव भी देने को तैयार नहीं थे, जो कि इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली कहते हैं, तिलप्रस्थ, जो उसको तिलपत, और तुम्हारा एक बागप्रस्थ नाम था इसका। इसी तरह पानप्रस्थ, जिसका नाम पानीपत था, तो पानीपत हो गया, और ये इंद्रप्रस्थ हो गया, और तुम्हारा बागप्रस्थ हो गया 3, और तुम्हारा इस तरह के कुछ 5 नाम थे। तो वो देने को मना कर दिया, तो कृष्ण भगवान ने उन लोगों का, दुष्टों का संहार किया। तो ये आइडियोलॉजी तो ऐसी आइडियोलॉजी है जो इस चीज़ को अलाउ करती है। हमारा कानून भी अलाउ करता है कि ऐसे महापुरुषों को, राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे महापुरुषों को अपना आइकॉन माना जाए, अपना हीरो माना जाए। बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं इन आइडियोलॉजी में। वज्रयान में जो बुद्धिस्ट का एक ग्रंथ है, उसमें भी पाताल लोक, स्वर्ग लोक की कल्पना की गई है, जो कि किसी दृष्टि से उचित नहीं है। ना कोई पाताल लोक होता, ना कोई स्वर्ग लोक होता था। तो कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे यहाँ पाखंड नहीं है। सब जगह थोड़ा बहुत आदमियों द्वारा चलाए गए, इसमें गलतियाँ बनी हैं। लेकिन मेजर फ़ायदा ये है कि ना राम और कृष्ण की आइडियोलॉजी या बुद्ध की आइडियोलॉजी ये नहीं कहती, जैसे जैन के जो तीर्थंकर हुए हैं उनकी आइडियोलॉजी ये नहीं कहती कि किसी को कत्ल कर दो इस आधार पर कि वो वेदों को नहीं मानता या किसी और चीज, उनके अपने ग्रंथों को नहीं मानता। लेकिन तीनों अब्राहमिक रिलीजन में 2 का बहुत बड़ा अध्ययन किया मैंने, जिसमें क्रिश्चियंस और ज्यूज है। इस्लाम तो अब्राहमिक रिलीजन नहीं है। इस्लाम ने तो उनका 40% चोरी किया है यहूदियों की धर्म पुस्तक से। आप यहूदियों की धर्म पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लीजिए, जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है, वो यहूदियों की धर्म पुस्तक भी है, तोरा सेम है, वो कोई अलग नहीं है। पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इस्लाम में सारा चोरी का माल है। तो जब सारा चोरी का माल हो, सारी विज्ञान विरुद्ध बातें हों, तो वहीं वो खारिज हो जाता है। उसको अपना हीरो मानने का, जिसने मोहम्मद और उसके साथियों ने जो आइडियोलॉजी चलाई, जिसको इस्लाम के नाम से जानते हैं, ये सारा फेक और फ्रॉड है। तो क्या आप फेक और फ्रॉड को मानोगे? मैं तो अल्लाह की और ईश्वर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो जन्म हुआ जिनका, जिनके एविडेंस मिलते हैं। जैसे मैंने रामकृष्ण की बात की, बुद्ध की, और तीर्थकारों पर भी मेरा संदेह है कि
क्योंकि तुरंतकार इतने लाखों साल पहले हुए थे, अरबों वर्ष पर, उतने वर्ष की तो पृथ्वी भी नहीं है। और जो हमारा जो जन्म है, जैसा मैं बैठा हूँ, होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है, जो डेवलप हुआ क्रो-मैग्नान मानव और नियर्थल मानव से, नियर्थल मानव तो खत्म हो गए, क्रो-मैग्नान मानव की एक शाखा हमारी है जो अब जिंदा है, तो वो तो 2.5 लाख वर्ष पूर्व हुए थे। तो महावीर और तुरंतकार क्या अपनी प्राथमिक अवस्था में थे, प्राइमेट्स थे, जो कि चिंपैंजी और ओरंगुटान की तरह चलते थे। उनका स्वरूप तो ऐसा नहीं दिखाते आप लोग। तो सारा पोल पाखंड तो जैन धर्म में भी है, बुद्धिज़्म में भी है, सनातन वैदिक धर्म में भी बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। तो इन चीज़ों को तो हमको खारिज करना, तो हमें आदर्श कौन मानना है? जो हमारे सामने हुए, बुद्ध हुए, जैन में महावीर हुए, और पुराने 3 रत्न तो एक फ्रॉड की बात है, वो कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। और मोहम्मद हुआ, और ये जीसस हुए। तो ईसाई धर्म में भी ये कहा गया है कि जब तक आप ईसाई नहीं हैं आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि मोहम्मद ने सारा माल चोरी किया था ईसाइयों की धर्म पुस्तक से और यहूदियों की धर्म पुस्तक से। तो उसने भी कह दिया जो मुसलमान नहीं है उसको जन्नत नहीं मिलेगी या स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो जन्नत का जो तस्वुर एक झूठा तस्वुर है, 135 फुट की हीरों का भी एक झूठा तस्वुर है, यानी झूठा ख्याल है, ख्याली पुलाव है। आप ख्यालों में तो कुछ भी खा सकते हो, पराठे भी खा सकते हो, जलेबी भी खा सकते हो। जैसे सुधीर बाल्यान साहब ने बोल दिया कि हम जमींदार हैं जाट लोग, बाकी तो सारे उनके यहाँ काम करने वाले लोग थे, रियाया थे। तो ये तो ख्याली पुलाव है सुधीर बाल्यान का। सुधीर बाल्यान को तो पता ही नहीं है, भारत की डेमोग्राफी का ही पता नहीं है। सुधीर बाल्यान जिस कास्ट की तारीफ कर रहे हैं वो कास्ट तो उत्तर प्रदेश में 1.5% ही है, और उससे भी एक और जाति है, इनके सहोदर भाई माने जाते हैं। उनका भी मैं वीडियो देख रहा था, कह रहा ये तो गुर्जर लैंड है उत्तर प्रदेश। गुर्जर तो कौन परसेंट है, 0.75% है, और जो जातियाँ इनसे कहीं संख्या में ज़्यादा है। अगर जाति की कॉन्सेप्ट लेते हो, जिसमें सिर्फ 9 जाति हैं जो मेजोरिटी में थी। 1932 की जनगणना हुई, जिसमें अहीर, गडरिया, कुर्मी, लोधी, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, पासी और जाटो भाई थे। ये 9 जातियाँ ही मेन कास्ट हैं। और उसके बाद 3 मुस्लिमों में थी, पठान, तेली और जुलाई, जो अंसारी लिखते हैं। बाकी तो अपने घर में तो आप कुछ भी करते रहो। एक बड़ा गांव आपको मिल जाए तो देखिए, तो देखोगे कान खुजवाएं हम किसी से। कानपुर में कोई हमारा कान खुजा दे, कोई हमारी बात सुन ले, वो जाति के लोग जो वेस्टर्न यूपी में रहते हैं वहाँ एक नहीं मिलेगा इनका। तो ये तो इनको खुद समझना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे मुस्लिम भाई भी गुमराह हैं। वो ऐसे को आइकॉन मानते हैं जो आइकॉन बनने लायक ही नहीं है, जो महापुरुष की श्रेणी में आ ही नहीं सकता। क्योंकि महापुरुष के काम कभी ऐसे नहीं होते जो पूरी ज़िंदगी लोगों को परेशान करता रहे, लोगों को कत्ल करता रहे। और जिस व्यक्ति ने एक महिला, जो संभ्रांत महिला थी, जो अपने कबीले की मुखिया थी, उसका नाम था किरफा, उम्मे किरफा, जो कि यहूदी कबीले की थी, उसको 2 हिस्सों में, एक टांग इस ऊँट से बांधी, एक टांग इस ऊँट से बांधी, और उसको 2 हिस्सों में चिरवा दिया। ये मोहम्मद का कार्य था। एक अस्मा बिन्त मरवान की बेटी अस्मा एक यहूदी औरत थी जो मोहम्मद की लूटपाट का विरोध करती थी। उसको मोहम्मद ने एक अंधा आदमी भेजा जो उसी औरत के जो पति था उसके खिलान का था, समूह का था। उस अंधे व्यक्ति ने अस्मा का जो बच्चा उसका छाती पर दूध पी रहा था, गरीब थी, मदीना की झोंपड़ी में सो रही थी, उसके बच्चे को छाती से फेंका, नीचे फेंक दिया। 4 बच्चे और थे, और उसको चाकू घोंप दिया। अब ये देखिए वो बच्चे सो रहे हैं और माँ का कत्ल कर दिया गया। ये था मोहम्मद का कैरेक्टर। मोहम्मद भाड़े के हथियारों को बेचता था, और मोहम्मद ने धोखे से काब बिन अशराफ को भी मरवाया, जो एक यहूदी कबीले के थे, संभ्रांत व्यक्ति थे, बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। मोहम्मद ने उसको धोखे से मरवा दिया। लोग, मोहम्मद ने कहा कि कौन है जो मुझे काब बिन अशराफ से छुटकारा दिलवाएगा। तो मोहम्मद को जो इनके साथ थे, जो इनके काफिले लूटते थे, इनके यार थे, इनके पगड़ी बंद चेले थे, चमचे थे, उन्होंने कहा हम उसको मार तो देंगे लेकिन वो अमीर आदमी है,
वो ऐसे तो उसके महल में नहीं घुसा जा सकता। हमको ये कहना पड़ेगा हमारी मोहम्मद से, रसूलुल्लाह से लड़ाई हो गई है और अब हम आपके साथ हैं, मोहम्मद ने छूट दे दी, जाओ झूठ बोलो लेकिन उसको कत्ल करो क्योंकि कविताएं लिखता है, और उसको भी धोखे से कत्ल करा दिया। ये लोग गए, 4 लोग गए, ये इनके हदीसों में लिखा है। 4 लोग गए, चारों ने कहा कि हमारी मोहम्मद से झगड़ा हो गया है। वो निकल के आया, उसको कत्ल कर दिया। जब उसकी घरवाली ने आवाज़ सुनी उसका कत्ल हो गया, घरवाली दौड़ती आई तो मरा पड़ा था और ये चारों फरार हो गए वहाँ से। मोहम्मद को बोल दिया कि हमने तो उसको कत्ल कर दिया। मोहम्मद बड़े खुश हुए। जब अस्मा बिन मरवान की बेटी अस्मा को मरवाया तो इसी मोहम्मद ने कहा कि 2 बकरियां भी उसके लिए नहीं रोएंगी। यानी कि मोहम्मद कितना क्रूर, हृदयहीन और कितना स्वार्थी था, अपनी सच्चाई भी उसको बर्दाश्त नहीं थी। इसी तरह काब बिन असराफ जो 120 साल के व्यक्ति थे, जो कविताएं लिखते थे, वृद्ध थे, उसको भी मोहम्मद ने धोखे से मरवा दिया जब वो गर्मी में बाहर सो रहे थे। तो ये मोहम्मद का कैरेक्टर था। क्या आप इस तरह के कैरेक्टर को आइकॉन मानोगे? और क्या मैं ये जो सच्चाई बता रहा हूँ कुरान की और जो इनकी हदीसों में लिखी है, क्या वो हेट स्पीच की श्रेणी में आती है? मैं यूट्यूब के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप हमें ट्रेनिंग दे, तो ट्रेनिंग दे, आपको ज़रूरत है, और ट्रेनिंग उन मुसलमानों को दो, ट्रेनिंग उस आइडियोलॉजी वाले लोगों को, इस्लामिक स्कॉलरों को दो जो कि इस्लाम को सच्चा मानकर लोगों में नफरत फैलाते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं। ट्रेनिंग दो आप उसको जोकर नालायक को, जिसको डॉक्टर जाकिर नालायक, जो कन्वर्टेड महाराष्ट्र से हिंदुओं से मुसलमान बना है। ट्रेनिंग दो आप इनके इस्लामिक कंट्रीज को, और ट्रेनिंग, क्योंकि आपका यूट्यूब तो वहाँ भी चलता है ना, आपको इनकम होती है वहाँ से, वहाँ ट्रेनिंग नहीं दोगे आप। जो सच्चाई बताएगा उसको डिसएडवांटेज में डालोगे आप, तो तुम भी बहुत बड़े पापी और अधर्मी हो। तुम्हारे खिलाफ तो लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा। ट्रेनिंग दो उनको, रऊफ जैगर को, ट्रेनिंग दो हाफिज सईद को, जो सरेआम गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करता है, जो भारत में इन्फिल्ट्रेशन करता है और आतंकवादी भेजता है। ट्रेनिंग दो पाकिस्तान को। आप हमको ट्रेनिंग मत दो। यूट्यूब अगर ट्रेनिंग दे तो दे मुसलमानों को ट्रेनिंग, जो एक झूठे फलसफे में, झूठी फैलेसी में, झूठे अल्लाह के नाम पर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनके घर उजाड़ रहे हैं। क्योंकि इस्लाम तो ये कहता है कि आप दूसरे की औरत को लूट भी सकते हो। वार है तो वार, युद्ध में तो इस्लाम का युद्ध तो हमेशा चालू रहता है। इस्लाम का जो जिहाद अस्कर है वो हमेशा कंटिन्यू है। आप ये गैर मुस्लिम हो ये मत समझो ये कंटिन्यू नहीं है, ये कंटिन्यू है। कब तक कंटिन्यू है? जब तक पूरी दुनिया को इस्लाम से सरोबार ना कर दिया जाए, तब तक इस्लामी गुंडागर्दी लोगों के दिमाग में भरकर उनको मुसलमान ना बना लिया जाए, तब तक ये वार है। जो ये मौलाना कहते हैं युद्ध समय की बात थी, वो मोहम्मद के ज़माने की बात। मैं इन मौलानाओं से पूछना चाहता हूँ, इन इस्लामिक स्कॉलर से पूछना चाहता हूँ, ये युद्ध तो हमेशा से चलने वाला है, सर्वकालीन है। आपकी किताब कुरान कहती है कि जब तक जिहाद करो, जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम ना फैल जाए या तुम्हारे अंडर में शरण ना हो और तुमको गुंडा टैक्स, रंगदारी, जजिया ना देने लगे। तो भाइयों, इस आइकॉन को फॉलो कर सकते हो क्या? तो यूट्यूब अपनी पॉलिसियाँ बदलो, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। क्योंकि बिजनेस आप करते हो, हम नहीं करते। आप हमारे पर जो एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, आप उनका 40% खुद रखते हो, और भारत सरकार को भी चाहिए यूट्यूब जो 40% रखती है, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि ये जो कंपनी है ये अमेरिका की है। जब ट्रंप 25% टैरिफ लगा रहा है, तो क्या मोदी जी जो हमारे 56 इंच के सीने वाले हैं, जैसा कि कहा गया है, मुझे नहीं लगता उनका 56 इंच का सीना होगा, उनका 40 का भी नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता वो 40 इंच के सीने वाले भी। कह रही कहावत है, वो बहादुर है, अच्छी बात है, हमारा प्राइम मिनिस्टर बहादुर है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमें कोई गलती उनसे बुरा थोड़ी है। और हम तो खुद उनके विचारों के समर्थक हैं, RSS शाखाओं में भी जाते रहे हम तो क्यों नहीं यूट्यूब पर 20% यूट्यूब अपना हिस्सा रखे और 80% हमारे जो भारतीय यूट्यूबर हैं उनको मिले, और उस पर हम GST देंगे। भाई, हम देश के लिए कुछ करेंगे। यहाँ तो यूट्यूब 40% ले जा रहा है, तो इसका हिस्सा कम करो, ये अपने आप भाग जाएगी। इसकी हेट स्पीच पॉलिसी दिन में समझ में आ जाएगी। तो भैया यूट्यूब वालों, ट्रेनिंग दो उन इस्लामिक लोगों को जो इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। कि इस्लाम एक सेल्फ स्टाइल गूनिज़म है, हुल्लीगिज़म है, गुंडागर्दी है, जो इनकी किताबों में लिखा है। तो ये हेट स्पीच किधर से हो गई? यानी कि हम रावण को गलत ना कहें, रावण के पुतले जलाए जाते हैं। अगर मैं कहूँ रावण के पुतले जलाए जाते हैं तो तुम्हारे लिए तो ये भी हेट स्पीच है भाई।
लेकिन ये हेट स्पीच कैसे है? रावण की विचारधारा को अगर जलाने की बात है, काय की स्पीच है? अगर कोई कुरान जला रहा तो काय की हेट स्पीच है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी समझना होगा और भारत सरकार को और देशों की सरकार को समझना होगा, क्या हम वो कुरान पढ़कर हमको कत्ल किए जाएं और हम कुरान की अवमानना ना करें, कुरान को न जलाएं? ऐसा चल नहीं सकता। वन वे भी ट्रैफिक कभी नहीं चल सकता। हालांकि कुरान जलाने से पॉल्यूशन फैलेगा, उससे ज़्यादा कुरान की कोई वैल्यू मेरे मन में नहीं है। कुरान को इसलिए ना जलाया जाए कि वो पॉल्यूशन फैलेगा, धुआं होगा। कुरान की सच्चाई तो हम बता सकते हैं, कुरान को डिबंक तो कर सकते हैं, किस तरह झूठ बोला गया। ये किस तरह की हेट स्पीच हो सकती है भाई? दुनिया भर का वो बक्कल उतारने की बात करता राकेश टिकैत, उसको आपने हटाया नहीं, उस पर स्ट्राइक नहीं दी। वो किसका बक्कल उतारेगा? एक सुधीर बाल्यान सरेआम सारी जातियों को गाली दे रहा है कि हम जमींदार हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो तुम कान खुजाने के लिए कानपुर में अगर मैं किसी अपने भाई से कान खुजाना चाहूँ जो मेरा जाट मित्र है, तो वहाँ मुझे मिलेगा क्या? वहाँ तो मुझे कुर्मी भाई मिलेंगे अपने। तो पहले डेमोग्राफी को समझो, उसके बाद बोला करो। एक खास इलाके में रहने वाली जाति, भाई कुएं में मेंढक भी जब टर करता है उसको लगता है ये पूरी दुनिया है। तो सुधीर बाल्यान जी को भी मुजफ्फरनगर दुनिया लगती है। दुनिया बहुत बड़ी है, टोटल हिंदू मिला के ही 16% हैं, उससे ज़्यादा तो एथीस्ट हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। तो वो लोग कहेंगे तो हमारा उन लोगों के लिए आपकी क्या वैल्यू है? तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरी कुछ किताबें हैं जिसमें ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म है, जिसमें सारे के सारे जो आतंकवादी समूह हैं उनका वर्णन है। और आतंकवादी समूह इस्लामी बनाता है कि इस्लाम खुद में एक आतंकवादी एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। तो यूट्यूब वालों, आपको अगर हेट स्पीच लगती है तो आप कार्रवाई करिए, मैं भी लीगल कार्रवाई करता हूँ आपके खिलाफ। और इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।